नमस्कार। आज हम हिंदी भाषा की छठी कक्षा की पाठ्य पुस्तक ज्ञान सागर के पाठ 4 पुरस्कार के प्रश्न करेंगे। यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा ताकि सभी की हेल्प हो सके। तो आइए इस पाठ के प्रश्न शुरू करते हैं। हमारा जो पहला प्रश्न है, रामनगर में कितने विद्यालय थे? वे प्रत्येक वर्ष मिलकर कौन सा उत्सव मनाते थे? तो आइए देखते हैं इसका उत्तर। रामनगर में कुल 10 विद्यालय थे। प्रत्येक वर्ष वे मिलकर पुरस्कार वितरण का अर्थ होता है बांटना, उत्सव मनाते थे। अगला प्रश्न, सत्यपाल के घर में कौन कौन था? तो उत्तर है सत्यपाल के घर में उसकी एक छोटी बहन और बूढ़ी दादी थी। अगला प्रश्न, चंचल ने सत्यपाल को अखबार बेचने का क्या उपाय बताया? तो उत्तर है चंचल ने सत्यपाल को अखबार फटाफट बेचने का तरीका बताते हुए कहा कि 2-4 चटपटी खबरें जोर जोर से दोहराओ और छोटी मोटी चोरी की खबरों को नमक मिर्च लगाकर बड़ी खबर बना दो। इस तरह तुम्हारे अखबार जल्दी ही बिक जाएंगे। अगला प्रश्न, सच्चे बच्चे कितने अच्छे प्रतियोगिता में सत्यपाल को कौन सा पुरस्कार मिला और क्यों? तो उत्तर है सच्चे बच्चे कितने अच्छे प्रतियोगिता में सत्यपाल को प्रथम पुरस्कार मिला क्योंकि मुश्किल हालातों में भी विद्यालय में लिए गए सच बोलने के प्रण को उसने टूटने नहीं दिया। इस प्रकार सत्यपाल ने अपने नाम को सच कर दिखलाया। अब अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न 5। पाठ के आधार पर बताइए कि नीचे दिए गए कथन किसने कहे, किससे कहे? तो कथन है, भाई तुम तो बहुत जल्दी निपट गए। ये कथन सत्यपाल ने चंचल से कहा। अगला कथन, 2-4 चटपटी खबरें जोर जोर से दोहराओ। ये कथन चंचल ने सत्यपाल से कहा। अगला कथन है, तुम्हारी सच्चाई से मुझे बहुत प्रसन्नता हुई है। ये कथन शिक्षक ने सत्यपाल से कहा। अगला कथन, मैंने तो विद्यालय में सच के रास्ते पर चलने का प्रण किया है। ये कथन सत्यपाल ने चंचल से कहा। अब अगला प्रश्न है, कहानी की घटनाओं को बिना किसी क्रम के नीचे दिया गया है। पहले क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ के आधार पर घटनाओं को सही क्रम संख्या दीजिए। तो ये आगे पीछे करके दिए हुए हैं ये कथन, तो हमें इन्हें क्रम अनुसार नंबर देना है, ठीक है, संख्या देनी है। तो पहले नंबर पर आएगा, एक बार शाम को सत्यपाल अखबार बेच रहा था। दूसरे पर, तभी उसका एक साथी चंचल उधर से निकला। तीसरे नंबर पर, सत्यपाल ने चंचल के खाली हाथ और भरी जेबों को देखा। चौथे पर आएगा, चंचल ने कहा 2-4 चटपटी खबरें जोर जोर से दोहराओ। नंबर 5, मगर इसके लिए सत्यपाल का मन न माना। नंबर 6, सत्यपाल ने कहा मैंने तो सच के रास्ते पर चलने का प्रण किया है। नंबर 7, सत्यपाल और चंचल की सारी बातें उनके एक शिक्षक सुन रहे थे। नंबर 8, शिक्षक सत्यपाल की सच्चाई से बहुत प्रसन्न हुए। नंबर 9, शिक्षक ने सत्यपाल को 1000 रुपये मासिक छात्रवृत्ति दिलवाने के लिए कहा। और नंबर 10, सत्यपाल को उसकी सच्चाई के लिए प्रथम पुरस्कार मिला। तो इस तरह से आपको इन सभी घटनाओं, कहानी की जो घटनाएं हैं उन्हें क्रम संख्या देनी है कि पहले कौन सी लाइन आएगी फिर कौन सी, ठीक है। अब अगला प्रश्न है हमारा बातचीत के लिए, तो आइए देखते हैं। सत्यपाल क्या बेचता था और क्यों? तो उत्तर है सत्यपाल सुबह शाम अखबार बेचता था क्योंकि उसके ऊपर अपनी बूढ़ी दादी और छोटी बहन की जिम्मेवारी थी। साथ ही साथ इस कमाई से वह अपनी पढ़ाई का खर्च भी उठाता था। अब अगला प्रश्न,
सत्यपाल में आपको क्या क्या गुण नजर आए? तो उत्तर है, सत्यपाल में मुझे सच्चाई, ईमानदारी, बड़ों के प्रति आदर भाव, अपनी जिम्मेवारी को समझना तथा मुश्किल परिस्थितियों में भी धैर्य से काम लेना आदि गुण नजर आए। अगला प्रश्न, किसी उस प्रतियोगिता के बारे में बताइए जिसमें आपको कोई पुरस्कार मिला हो। तो उत्तर है, मुझे खेल प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार मिला था। अब अगला प्रश्न है, यदि आपको विद्यालय में प्रतियोगिताओं के आयोजन की जिम्मेवारी दी जाए तो आप कौन सी प्रतियोगिताओं का आयोजन करना पसंद करेंगे और क्यों? यदि मुझे विद्यालय में प्रतियोगिताओं के आयोजन की जिम्मेदारी दी जाए तो मैं कविता वाचन, समाचार वाचन, कहानी लेखन, वाद विवाद भाषण, सामूहिक परिचर्चा, लेख लेखन तथा सृजनात्मक लेखन जैसी प्रतियोगिताओं का आयोजन करवाऊंगी, क्योंकि इन प्रतियोगिताओं से छात्रों की बौद्धिक और चिंतन प्रतिभा को निखारने का श्रेष्ठ अवसर मिलेगा। अब अगला प्रश्न है हमारा अनुमान और कल्पना से संबंधित। सत्यपाल चंचल के उपाय को मान लेता तो क्या होता? तो उत्तर है, सत्यपाल यदि चंचल के उपाय को मान लेता तो उसका विद्यालय में लिए सच के रास्ते पर चलने का प्रण टूट जाता और उसे उसकी सच्चाई के लिए प्रथम पुरस्कार नहीं मिल पाता और कोई भी आगे से उस पर भरोसा नहीं करते। अगला प्रश्न, यदि तुम चंचल की जगह होते तो सत्यपाल को क्या सलाह देते और क्यों? तो उत्तर है, यदि मैं चंचल की जगह होता तो मैं सत्यपाल को सच्चाई के रास्ते में चलते हुए अखबार बेचने की सलाह देता, क्योंकि जो व्यक्ति सच के रास्ते पर चलता है उसे एक ना एक दिन सफलता अवश्य ही मिलती है। अब अगला प्रश्न है हमारा भाषा की बात से संबंधित। पाठ में आए कोई 4 युग्म शब्द छांटकर उनका वाक्यों में प्रयोग कीजिए। तो वो 4 शब्द हैं कुछ कुछ, बैठे बैठे, बहुत बहुत, जोर जोर। तो कुछ कुछ का वाक्य बनाते हैं। बीती घटना के विषय में राम को कुछ कुछ याद आने लगा। बैठे बैठे, बैठे बैठे मेरी कमर में दर्द होने लगा। बहुत बहुत, बहुत बहुत का वाक्य है। सत्यपाल की सच्चाई के लिए सभी ने उसे बहुत बहुत बधाई दी। जोर जोर, अचानक जोर जोर से वर्षा होने लगी। अब अगला प्रश्न है प्रश्न 2। पाठ में से कोई 3 अनुस्वार और अनुनासिक वाले शब्द लिखिए। अनुस्वार यानी बिंदु वाले शब्द और अनुनासिक यानी चंद्र बिंदु वाले शब्द। तो अनुस्वार वाले शब्द हैं सुंदर, संयोगवश, वश, अंक। और अनुनासिक वाले शब्द हैं सांझ, मुंह, गूंज। तो अनुस्वार वाले शब्द थे सुंदर, संयोगवश, अंक, और अनुनासिक वाले शब्द सांझ, मुंह और गूंज। अब अगला प्रश्न है हमारा जीवन मूल्य से संबंधित। गांधी जी राजा हरिश्चंद्र सदा सत्य बोलते थे। पाठ में सत्यपाल ने भी सच्चाई का साथ दिया। अब प्रश्न है, सत्य की सदा ही जीत होती है, विचार कीजिए। तो उत्तर है, सत्य की सदा ही जीत होती है, इस विचार से मैं पूरी तरह सहमत हूँ, क्योंकि मनुष्य भले ही सच को छिपाने की कितनी भी कोशिश क्यों ना कर लें, एक ना एक दिन सच सामने आ ही जाता है। इसलिए हमें सदा सच बोलना चाहिए। अगला प्रश्न, हम सबको जीवन में आई कठिन परिस्थितियों में भी सदा सच बोलने का प्रण क्यों लेना चाहिए? तो उत्तर है, हम सबको जीवन में आने वाली कठिन परिस्थितियों में भी सच का साथ नहीं छोड़ना चाहिए और सच बोलने का प्रण लेना चाहिए, क्योंकि जब स्थिति सामान्य हो जाएगी तब हमें खुद पर गर्व होगा कि हमने मुश्किल हालातों में भी सच का साथ नहीं छोड़ा और सच की राह पर चलकर ही हम मुश्किल परिस्थितियों से बाहर निकल पाए हैं और हमारे जानकार भी हमें हमारे विचारों से प्रभावित होकर
अपने आचरण में सत्य बोलने के प्रण को शामिल करेंगे। तो ये थे पाठ 4 पुरस्कार के प्रश्न। आशा करती हूँ सभी प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।